नाजरीन, ये लम्हा मामूली नहीं। पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर देकर एक वाज़ेह पैगाम भेजा है, तुम अकेले नहीं। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि दिफा और अज़्म का शेरख्वार ऐलान है जो खलीज के किसी भी मैली इरादे को खत्म कर देगा। जब ये थंडर कुवैती आसमान में गूंजेगा तो दुश्मन जान लेगा कि फौरी, मुअस्सर और मुहलिक जवाब मुमकिन है। ये डील सिर्फ हथियारों का तबादला नहीं, तरबियत, लॉजिस्टिक्स और मुश्तरका प्लानिंग का पूरा पैकेज है। OIC में उठने वाली आवाजें अब अल्फाज तक महदूद नहीं रहीं, अमली शराकदारी सामने आ गई है। कुवैत की हिफाजत अब अक्सरियती अज़्म के साथ है और इसका असर पूरे खित्ते के तवाज़ुन पर पड़ेगा। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कदम आपकी दुनिया को कैसे बदल देगा तो वीडियो आखिर तक रहिए, क्योंकि सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। नाजरीन, पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इस बार ये कदम खलीज के दिल में उठाया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जिसके बारे में दुनिया कहती है कि ये अरब दुनिया का हीरा है। एक ऐसा मुल्क जो दौलत, वसाइल और मजबूत क़यादत के बाइस पूरे खित्ते में अपनी अलग पहचान रखता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कुवैत की। पाकिस्तान ने उस बहादुर और अमीर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है, JF-17 थंडर। एक ऐसा तैयारा जो आसमान पर उड़कर सिर्फ हवा को नहीं चीरता बल्कि दुश्मन के दिल को भी खौफ से लर्जा देता है। ये तैयारा सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब कुवैत तन्हा नहीं बल्कि उसकी पुश्त पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये जहाज सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन ने खलीज के किसी कोने से भी मैली नजर डाली तो उसे कुछ नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 की धाड़ सुनाई दे जो ऐलान करे कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है और पुरानी चालें यहाँ नहीं चलेंगी। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर कुवैत जैसे अमन पसंद और दौलतमंद मुल्क को JF-17 थंडर जैसे तैयारे की जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई खलीज में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या ये महज ताकत दिखाने का मुजाहरा है? हकीकत यह है कि कुवैत की जोग्राफियाई अहमियत ऐसी है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा यहाँ नजरें जमाए बैठी रहती हैं। एक तरफ ये मुल्क ईरान, इराक और सऊदी अरब के बीच वाक़े है और दूसरी तरफ इसके साहिल खलीज फारिस पर हैं जो तेल और गैस के रास्तों की शहरग है। ऐसे में अगर इसराइल जैसे जारह मुल्क या उसके हुमायती यहाँ मुदाखलत करने की कोशिश करें तो पूरा खित्ता हिल कर रह जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि इसराइल ने कतर पर फिजाई हमला किया जिसने पूरे अरब दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगर कतर पर यह हमला मुमकिन है, कल को कुवैत या किसी और खलीजी मुल्क को भी निशाना बनाया जा सकता है। यही वो खौफ है जिसने OIC की हालिया मीटिंग में इस्लामी नेटो के क़याम की बात को शिद्दत बख्शी। दोहा में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कुवैत के रहनुमाओं ने इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत पर बात की तो यही सवाल सबसे अहम था कि आखिर कब तक हम सिर्फ बयानात देते रहेंगे? कब तक गजा के बच्चों का खून बहता रहेगा? कब तक हमारे मुमालिक पर दबाव डाला जाएगा? और कब तक इसराइल अपनी मर्जी से अरब जमीनों को निशाना बनाता रहेगा? यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने इस्लामी नेटो के तस्वुर को दोबारा जिंदा किया। इस बार कुवैत की क़यादत ने इस तजवीज़ को खुले दिल से सराहा। कुवैत के वली अहद ने वाज़ेह कहा कि अगर मुस्लिम मुमालिक इकट्ठे हो जाएं तो न सिर्फ इसराइल बल्कि कोई बड़ी ताकत भी हमारे वसाइल और हमारी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि कुवैत के पास पहले ही जदीद असलहा मौजूद है, लेकिन मसला सिर्फ हथियारों का नहीं बल्कि एतमाद का है। आज इसराइल F-35 तैयारों के साथ कतर पर हमला करता है, कल को कुवैत पर भी यही तैयारे आ सकते हैं। ऐसे में सिर्फ मगरबी दिफाई निजाम पर भरोसा काफी नहीं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कुवैत को JF-17 थंडर फराहम करने का फैसला किया, ताकि वो न सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि ये भी जान ले कि मुश्किल वक्त में एक एटमी ताकत उसके साथ खड़ी है। ये सिर्फ दिफाई ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती इत्तेहाद है जो OIC की हालिया करारदादों से मजीद वाज़ेह हुआ। अब जरा बात करते हैं JF-17 थंडर की खुसूसियात की। ये तैयारा 1970 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ सकता है, यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज। ये 1200 किलोमीटर तक की जंगी परवाज कर सकता है और अगर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो तो कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। इसमें वो जदीद मिसाइल्स नस्ब किए जा सकते हैं जो दुश्मन के जहाजों को 100 किलोमीटर दूर से ही निशाना बना सके। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन को जैम कर देता है, यानी अगर इसराइल का F-35 या किसी और मुल्क का तैयारा कुवैत की तरफ बढ़े तो JF-17 उसे अंधा और बहरा कर देगा और चंद
चंद सेकंड्स में तबाह कर सकता है। नाजरीन, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और उन्हें गेम चेंजर कहा गया, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने कई बार राफेल को पसपा किया और दुनिया ने देखा कि असल गेम चेंजर महंगे दामों खरीदे गए मगरबी जहाज नहीं, बल्कि वो ताकत है जो अपने दम पर खड़ी है। यही वजह है कि अब कुवैत भी समझ चुका है कि असल ताकत मगरबी कंपनियों के जहाज नहीं, बल्कि अपने भाई मुल्क पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद है। यहाँ एक और अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर पाकिस्तान को कुवैत के साथ ये इत्तेहाद इतना अजीज क्यों है? तो दोस्तों, इसका जवाब तारीख में है। कुवैत हमेशा फलस्तीन के काज पर डटा रहा है, उसने कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा रहा है। आज जब इसराइल के हमले गजा और कतर तक पहुंच चुके हैं, तो कल को कुवैत भी निशाने पर आ सकता है। पाकिस्तान बखूबी जानता है कि अगर इसराइल ने खलीज के किसी भी मुल्क को निशाना बनाया